अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। नंबर 1 पे हम आते हैं जी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। जर्मनी में बस जी 1-2 दिन रह गए हैं, सर्दी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन बच्चों के लिए सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह सुबह के टाइम पे बच्चों को तो ज़रूरी जैकेट्स चाहिए होती हैं। सर्दियों में हम ना वैसे मोटे कपड़े पहन के वक्री मोटे मोटे लग रहे होते हैं। पूरी गर्मी हम खूब एंजॉय करते हैं कि हम बड़े स्लिम लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ना, हमारी सारी वो निकल जाती है। हमें ऊपर जैकेट्स कोट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी को भी तो कवर करना होता है ना भाई। लेकिन जनाब 1-2 दिन रह गए हैं, धूप निकली हुई है और इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने इसको तरसना है सही वाला। अच्छा, बचपन में हम जैसे थोड़ी सी चीज़ खा लेते थे या कहीं से मिल जाती थी तो कितने खुश हो जाते थे। तो सर्दियों में धूप भी हमें ऐसे थोड़ी सी भी मिल जाती है ना, हम बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दिन का स्टार्ट हो चुका था और आदम को मैंने पहले नंबर पे किंडरगार्टन ड्रॉप किया। ड्रॉप करके आई बस, फिर उसके बाद मैंने आके अपने लिए बनाया कहवा, जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं। क्योंकि आते साथ तो काम स्टार्ट हो जाते हैं। लालच ये हो रही होती है कि बच्चे घर पे नहीं हैं तो बस जो है ना, जितने भी काम हो सके कर लो। उसके बाद बच्चे घर आ जाते हैं ना, मैं तो वैसे ही बड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि एक जैसी रूटीन से ना बंदा तंग भी आ जाता है किसी टाइम पे। तो मैं तो आजकल खैर काफ़ी सारी फेड अप हुई हूँ, बस अल्लाह खैर करे। नहीं जी, यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सौंफ लिया था और इसका मैं कहवा बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा होता है ये। ज़रा ना खा के ऐसे पी के आपको ऐसे लगता है जैसे, हालांकि मॉर्निंग में आपने बिल्कुल इसको ब्रेकफास्ट से पहले लेना होता है और ऐसा लगता है सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, खाया कुछ भी नहीं होता, फिर भी ऐसे हल्का हल्का फील हो रहा होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ भी नहीं ना कर दे पाए तो उसी बस है पी लिया करो, बहुत ठीक रहता है। हमारे ना ज़्यादा पंजाबी मुझसे बोली नहीं जाती है, क्योंकि फिर मेरी उर्दू ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। लें जी, आज मैंने सोचा कि मैं ना ज़रा थोड़ा सा किचन को भी हाथ मार ही लूँ। हमारा तो ऐसे होता था ना कि भाई काम वालियों के आने से पहले, मासियों के आने से पहले हमें ये होती थी लालच कि आज ना प्लान बनाया होता था कि अच्छा आज आएंगी ना, उनसे कहेंगे कि आपने ना किचन को ऐसे नीट क्लीन करना है। लेकिन अब हम खुद ही अपने अंदर ही प्लान बना रहे होते हैं। वो भी किस तरह, रात को बेड पे लेटे लेटे ख्याल आ रहा होता है अच्छा किचन को थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए यार। 10 दिन गुजर गए हैं, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं किया। करते तो डेली बेसिस पे, इसके बगैर गुजारा तो नहीं ना है। एक आप किचन में काम करें, वो भी हर जगह पे गंद चिपके हों। और वैसे भी हमारे जो खाने होते हैं ना, वो ऑयल और घी, देसी घी जैसे उसमें बन रहे होते हैं, तो वैसे ही हर चीज़ों से ना चिप चिप कर रही होती है। खैर हम क्लीनिंग वगैरह तो अच्छी खासी करते हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा ना इसके ऊपर गौर किया जाए, ज़्यादा ही इग्नोर हो गया। खैर यहाँ पे जी क्लीनिंग वगैरह चल रही है हमारी। अच्छा, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, मैं कोई अभी नई नहीं। अब तो दौर इतना चेंज हो गया। पाकिस्तान की बात है कि जब हमारे दौर का टाइम था वो यही था कि अगर आपकी हेल्पर आने वाली है तो उसमें यही होता था, हम लोग ऐसे ही करते थे कि भाई सारे बिस्तर वगैरह, बेड वगैरह, हर चीज़ नीट कर ली और डस्टिंग वगैरह। मतलब हेल्पर आई है, मासी आई है, तो आपने क्या करना है कि सारी डस्टिंग साथ साथ करते जाना है और उसने सफाई करनी है, तो बस काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आजकल के सिस्टम इतने चेंज हो चुके हैं कि वहाँ पर यही होता है कि आके सारा कुछ वही करेगी, डस्टिंग भी उसी ने करनी है, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें, सारा सामान उसी ने उठाना है। लेकिन अभी तक ऐसे भी लोग हैं जो खुद से भी साथ सारा काम करते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इस तरह से कि भाई उनके ऊपर सारा कुछ डिपेंड किया जाए। और अच्छी बात भी होती है कि खुद से भी थोड़ी सा हिलना जुलना चाहिए हमें, इससे हम मतलब एक्टिव रहते हैं ना। अच्छा, जितना हम बैठे रहेंगे ना उतने हम लेज़ी भी हो जाते हैं और मोटापा भी हम पे आ जाता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड एक दिन ना मुझे कह रहे थे कि पहला ज़माना इस तरह था कि देखो टीवी मोटे हुआ करते थे, मोटे मोटे टीवी होते थे ना पहले, और लोग पतले पतले होते थे। और लेकिन आज के दौर में क्या है जी, आज के दौर में टीवी जो है वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं और लोग गए मोटे हो गए हैं। उसका ऑपोजिट हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हर बंदा टीवी के आगे बैठा हुआ है, फ़ोन पकड़ के बैठा हुआ है और उसी के आगे बैठ के खा रहे हैं और पता नहीं चल रहा कितना कितना खा रहे हैं, क्योंकि उस
टीवी में भी हर चीज़ है, यूट्यूब वहाँ पे लगाओ, बच्चों की स्पेशली बात हो रही है और बच्चे फ़ोन हाथ में पकड़े हुए हैं और क्या है बस बैठे हुए हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने सुना है कि वो यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कभी भी फ़ोन नहीं दें जब वो खा पी रहे होते हैं और कभी भी टीवी देखना नहीं दें। लेकिन आजकल के बच्चे भई कहाँ छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो कहते हैं पहली बाइट हमारे मुँह में हो और हमारे आगे फ़ोन लगाओ, हम टीवी लगा के बैठे हों। बस वक्त की बात है ना, हम अपने बचपन में क्या करते होते थे, एक टीवी होता था घर में और एक कोई मतलब कॉमन से 2-3 ड्रामे होते थे। मुझे याद है गेस्ट हाउस उस टाइम पे लगता होता था, ऐनक वाला जिन लगता होता था और मुझे कार्टून्स का बिल्कुल कोई भी क्रेज़ नहीं था। मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ कि यार मैंने बचपन में कार्टून्स नहीं देखे हुए बिल्कुल भी, और ये 1-2 ड्रामे मैं देखती होती थी। लेकिन अब समझ लें कि वो 1-2 ड्रामे भी मेरे नहीं रह गए हुए, क्योंकि घर के कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं हम कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जब टाइम मिल रहा होता है ना हमें कोई भी, तो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कोई ड्रामा स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे उसमें ये लालच हो जाती है कि अच्छा फ़लाँ काम मेरा करने वाला पड़ा हुआ है तो मैं वो क्यों ना कर लूँ। तो सारा दिन जो है ना हमारा कामों में गुजर जाता है और टाइम भी ऐसे लगता है इतना शॉर्ट होता है, देखने में बड़ा लंबा दिन होता है कि बच्चे अच्छा सुबह गए हैं तकरीबन 7:30 बजे, 7:15 बजे, और आदम इस तरह डिपेंड मुख्तलिफ टाइमिंग में बता रही हूँ। आदम को अगर मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ तो 8:30 पे 8:35 पे निकल जाती हूँ। मतलब जाके शाम को बच्चे सारे हस्बैंड समेत 4 बजे घर आ रहे होते हैं। तो मुझे उसमें भी इतना शॉर्ट टाइम लगता है क्योंकि घर के काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यही वाली लाइफ है। अब देखें जैसा कि आज भी मैंने सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की है, जो जो मेरे काम होने वाले थे मैंने कहा चलो आज करते हैं। और साथ इसमें ये भी है कि हम लोग जितने काम करते हैं ना उतने हम लोग एक्टिव भी रहते हैं। नो डाउट हमें कामों के बाद बहुत थकावट होती है, ये नहीं कि हम कोई लोहे के तो बने नहीं हुए भाई। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जितने लोग बैठे रहते हैं ना, और पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, उतने लोग बीमार भी हैं वहाँ पे, और उनको ना काम करने की आदत भी ख़त्म हो जाती है सारी। उनको बस ऑर्डर करने की आदत हो जाती होती है और फिर वो जब उठते हैं ना कोई काम के लिए उनकी टांगें दर्द हो रही थी। हालांकि ये बच्चे हैं ना यहाँ पे, ज़ाहिर है बच्चों से हम क्या काम करवाएं, हेल्प मैं ज़रूर लेती होती हूँ बच्चों की, लेकिन बच्चों को हम ज़्यादा वो कहते नहीं है कि ज़ाहिर है उनका स्कूल टाइम इतना लंबा होता है। तो बस इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा उनको भी आदत डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है ही सेल्फ लाइफ सबकी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें जितना हम चलते फिरते रहेंगे उतने हम एक्टिव भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम इन कंट्रीज़ में जो लोग भी रहते हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो माँओं के पास इस तरह का टाइम नहीं होता कि वो लोग कोई वॉक के लिए स्पेशल टाइम निकालें, क्योंकि उनका पूरा पूरा डे जो होता है ना वो इतना बिजी होता है ना, एक के बाद एक काम होता है, एक के बाद एक काम होता है और आप उसी में सारा दिन लगे रहते हो। और जैसा कि मेरा प्रॉब्लम है पाँव का, तो मैं घर के अंदर ही चलती फिरती रहती हूँ ना, तो उसके बाद जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। रात को मुझे ऐसे हो रहा होता है कि बस अब बेड हो जाना, लेकिन फिर भी आपके काम ख़त्म नहीं होते सोने तक, जब तक आप, मेरा ये छोटे वाला बेबी है ना, जब वो सोता है ना तो उसके बाद फिर मेरे पास खूब टाइम होता है, चाहे मैं जागूं चाहे मैं सो लूं। और जैसा कि मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आदम सो गया हुआ है और टाइम ही मुझे अभी मिल रहा है ना। अच्छा, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना तो आप आराम से, बड़े पहले बेबी की दफ़ा तो बड़े मतलब शशके होते हैं कि भाई अब इसके बच्चे के कपड़े वगैरह सारे आयरन करके रखो, वार्डरोब बड़ी नीट क्लीन रखो। और फिर दूसरे बच्चे की दफ़ा बस मैं कहती हूँ कि हमारी सही वाली वाट लग जाती है, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं रह जाती कि हम कितने कपड़ों को प्रेस करें और इस तरह सारी कबर्ड नीट क्लीन करें। नहीं हो सकता यार। यहाँ पे मैंने ईफ़ा को एक काम बोला था कि स्कूल से जल्दी आ गई हो, डस्टबिन को एक बैग लगा दो, लेकिन वो भी इतने नखरों से लगा था। और वो उसको असल में ना अपना स्कूल से रिलेटेड काम था, उसको कॉल्स करनी थी जगह जगह, और बस वो बेचारी उसमें लगी हुई थी, वली उसको तंग करा था। खैर मैंने आपको ये बिफ़ोर आफ्टर दिखा दिया कि बच्चों ने रूम का क्या हशर नशर किया हुआ था। और फिर टाइम मेरे पास इतना शॉर्ट था, मैं वीडियो के चक्कर में रही और मैंने बाद में देखा, मैंने कहा वाह वो सिर्फ आने में सिर्फ 45 मिनट्स रह गए हैं। तो ये है कि बस मैं ना अब ज़रा थोड़े शशके छोड़ूं और जल्दी जल्दी वाला काम करूं, इसलिए फिर मैंने आपको दिखाया कि बस मैंने ये देखें इन्होंने क्या हालात बनाए हुए थे और मैंने किस तरह के कर दिए हैं। खैर यहाँ पे देखें किड्डा किड्डा बड़ा बड़ा स्प्रे में कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी हो गई थी, बिल्कुल वीडियो भी फास्ट हुई पड़ी है इसीलिए, क्योंकि वीडियो असल में मैं करती रही काम और वीडियो बनती रही। मैंने कहा इसको मैं फास्ट पे ही लगाऊंगी, फिर
सारा कुछ आप देखते भी तो रहेंगे ना वही साथ साथ कि मैंने क्या किया। और यहाँ पे मैं आपको अपना टेबल जो ओरिजिनल है ना नीचे से वो दिखा रही थी कि इस कलर का है, इस वजह से मैंने इसको आज दिन तक ना पर्दे में रखा हुआ है। पर्दा नहीं इसका मैंने उठाया, मैंने कहा नहीं फिर वो मैचिंग नहीं ना होती भाई, इस तरह मैचिंग भी तो करनी होती है ना, अपने दिल को भी तो खुश करना होता है ना। असल में मैंने ये लिया था जब डाइनिंग टेबल और चेयर्स ये, तो मैंने ये सिटिंग रूम के साथ सारा मैच करके लिया था। आपने देखा ना कि मेरे जो काउच है उनका कलर और डाइनिंग टेबल का कलर, चेयर्स ये सब सेम है, लेकिन मैंने इसको पर्दे में डाल दिया हुआ ना, इसके ऊपर पर्दे डाले हुए हैं क्योंकि भाई मैचिंग के साथ। और इधर फिर वो स्पेस नहीं थी जिस वजह से मुझे इसको किचन में शिफ्ट करना पड़ा। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा हो गया ना कि ये सारा जो किचन का मैस होता है वो उधर तक रहे। अगर यहाँ तक आता तो बस फिर पूरे घर में मैं कहती हूँ कि किचन से स्टार्ट होता है सिटिंग रूम में, और वो ज़्यादा काम ख़राब होता है, काम भी बढ़ जाते हैं। डाइनिंग टेबल को किचन में ही होना चाहिए। खैर जी, हमारी सफाई का यहाँ पे तकरीबन एंड हो रहा था और मैं भी थक टूट गई थी आप जिसे कह सकते हैं ना। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने चाय बनाई थी, और कोई खाने पीने का नहीं मुझे पता होता बिल्कुल। आजकल तो स्पेशली मैं कामों में लगी रहती हूँ, और क्योंकि ना मैं खुद भी अवॉइड कर रही हूँ ज़्यादा खाने पीने से, क्योंकि यार स्लिम स्मार्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि मैं ना अपने वेट को थोड़ा कम कर लूँ। ना गल वधी जाए मुख्तियारिया है ना, वो एक बात आजकल बड़ी बनी हुई है। तो चलें यहीं पे इसको छोड़ देते हैं हम। खैर मैंने आज बहुत सादा सा खाना बनाया, बच्चे तो खैर इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन आज आपकी सोच हो सकती है कि बच्चों ने भी खा लिया। मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी कि चुप करके सारे खा गए। मैं कब बड़ी बात है। चलें जी, यहाँ पे सादा सा खाना मैं बना रही हूँ, आलू पालक, और बहुत लाइट बना था। इसमें मैंने ड्राई मेथी एंड पे डाली थी। उसके बाद फिर आपको पता है कि फ्लेवर ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फिर बच्चों को भूख भी लगी हुई थी तो उन्होंने चुप करके खाना खा के मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन था उनके लिए कि जो उनके ये फेवरेट पिज़्ज़ाज़ होते हैं या कोई शवारमा होता है, वो ऑप्शन था। मैंने कहा अगर इनका दिल हुआ तो मैं वो बना दूँगी, लेकिन कसमें किसी ने बात ही कोई नहीं की। चुप करके मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना रखा और मेरे बच्चों ने कहा कि बस ठीक है। हम प्लेट्स में साथ एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो डिस्कस हो रहा था सारा। अगर वो कोई प्लान बना तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने उससे पहले नहीं बताना, फिर वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है ना। तो खैर वो बस उसी का सारा देखते रहे कि वो किस तरह। खैर जी, इतने में हमारा चुप करके खाना भी खाया गया था। और वैसे भी वीकेंड आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे थक टूट गए हैं, उनके ज़हन में भी नहीं मुझे लगता इसलिए आया होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे सुबह ये शवारमा में इनको बना के देती हूँ, सीख कबाब और टॉर्टिला रैप्स में इस तरह करके सारा मिक्स, चिकन नगेट्स में बर्गर्स वगैरह बना के देती हूँ। शायद इसलिए उनको कहा, उन्होंने सोचा होगा कि अभी हम ना यही खा लेते हैं। और मैंने भी नहीं पूछा कि आप लोगों ने खाना मज़े में खाया या अच्छा था या नहीं अच्छा था, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। बस इसी में ना मैं कह चलो शुक्र है जिसे कहते हैं। अच्छा, आज की मैंने जो इतनी कमेंट्री की है ना, उसका मकसद यही था कि हमें थोड़ा खाना चाहिए और सुथरा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और बस चलते फिरते रहें। एक्सरसाइज जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता मेरी तरह वो बस काम ही करता रहे। मैं तो यही कहूँगी। अगर काम भी नहीं कर सकते तो बस फिर अपनी मर्ज़ी कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है। मैं तो खैर यहाँ पे जी खाना रेडी करके ना, उसके बाद मुझे सैलड की समझ नहीं आती इसके साथ क्या खाना चाहिए सैलड में। मुझे सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये वाला नज़र आया। मैंने कहा इसका तो मज़ा भी खैर बहुत आता है, साथ में ना रेड वाली मूली जो होती है। खैर इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और एंड पे मैं अभी आपको खाना दिखाने वाली हूँ, तैयार हो जाएँ कि मैंने खाना किस तरह आपको सारा रेडी करके दिखाया। मैंने ना इसके साथ एक ले लिया था ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, और बस लाइट सा मैंने खाना खाया था। बाकी सबको मैंने चपातियाँ बना के दी थी, रोटियाँ ताज़ी लाइट वेट बना के दी थी, क्योंकि हैवी रोटी ना, बच्चे भी इतने चालाक हैं, वैसे उनको रोटी की कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन कहेंगे आपने थोड़ी मोटी बनाई अगर गलती से बन जाए, लेकिन वो ना लाइट हल्का फुल्का जो होता है ना उसको पसंद करते हैं। ये देख लें जी, मैं आपको कितनी अच्छी बच्ची बन के बता रही हूँ। नहीं रियलिटी भी यही है कि लास्ट में ग्रीन टी रात को सोने से पहले और सुबह उठ के आप वो वाला कहवा पी लीजिएगा, तो बस फिर देखना आपकी टमी कितनी अंदर रहेगी, आप स्लिम रहेंगे। मैं इतनी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ हमेशा से। मैं वेट कॉन्शियस ही हूँ कि मैं डाइट शाइट पे शुरू से ही, बचपन से ही आप समझ लें मैं ऐसी हूँ। ठीक है जी, अपना आप रखिएगा आप बहुत सा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की मेरी कमेंट्री आपको कैसी लगी। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।